एक बार दो अलग अलग देशों की युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और दोनों देशों के राजा अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी सुनने के लिए एक मोंक के पास गए। दोनों राजाओं के बारे में मोंक ने अलग अलग भविष्यवाणी की। पहले राजा से मोंक ने कहा कि तुम्हारी जीत निश्चित है। वहीं मोंक ने दूसरे राजा के बारे में भविष्यवाणी की और कहा तुम्हारी जीत नहीं होगी, तुम हार जाओगे। दोनों राजा मोंक से अपनी अपनी भविष्यवाणी सुनकर अपने अपने देशों को चले गए। पहला राजा बहुत खुश था क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे तो हार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मोंक ने तो उसकी जीत की भविष्यवाणी की है। और उसने युद्ध की तैयारी करने की बजाय सारा ध्यान दूसरे कामों में लगा लिया। वहीं दूसरे राजा ने कहा कि अगर हमारी हार निश्चित है तो भी हम युद्ध करेंगे। हम कायरों की तरह युद्ध छोड़कर नहीं भागेंगे, बल्कि बहादुरों की तरह युद्ध करेंगे। यदि युद्ध करते करते हार भी गए तो यह दुख ना होगा कि हमने कोशिश नहीं की। और उस राजा ने युद्ध की बारीकियां सीखी। उसने अपने अपने सैनिकों को भी युद्ध का अभ्यास कराया। फिर वह सही समय भी आ गया जब युद्ध होना था। दोनों ने युद्ध किया, परंतु जिस राजा की मोंक ने जीत की भविष्यवाणी की थी वह हार गया और जिस राजा की हार होने की भविष्यवाणी की थी वह जीत गया। इसके बाद हारा हुआ राजा गुस्से में मोंक के पास गया और कहा कि भविष्यवाणी में कोई दम नहीं है। आपने जो भविष्यवाणी की थी उसके विपरीत में हार गया। उसकी बात सुनकर मोंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हें गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भविष्यवाणी सही साबित होती यदि तुम भविष्य की चिंता किए बिना कि मैं जो काम करूँगा उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा, या मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं, जैसे नकारात्मक विचारों को छोड़कर मेहनत और लगन से काम करते। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम भविष्य में होने वाली संभावनाओं पर विचार ना करके कि आगे अच्छा होगा या बुरा, इन विचारों को छोड़कर और वर्तमान में रहकर अगर मेहनत और लगन से कामों को करें तो हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठकर हम खुद के लिए भोजन भी नहीं बना सकते, उसके लिए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा। अगर भाग्य को बदलना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा।